जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम सब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें बदल देनी चाहिए, जिसमें हमारी कुछ आदतें शामिल हैं जिनकी वजह से कभी कभी हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। लाइफ का खुलकर मज़ा भी नहीं ले पाते और परेशान होते रहते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बात करूंगी जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया है और अपनी लाइफ को बहुत आसान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवंतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं अपनी कुछ आदतों को आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है, और उसके साथ साथ मैं अपना एक क्लीनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली वीकली क्लीनिंग रूटीन की वीकली मैं अपने घर को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम होम मेकर्स जो होते हैं ना, उनकी ड्यूटी 24/7 होती है। सभी को पता है कि घर के काम करना इतना भी इजी नहीं होता है। घर को संभालना, घर के काम करना, खाना बनाकर हस्बैंड को देना, बाकी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, और अगर आप पेट पेरेंट्स हैं तो अपने पेट्स का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बहुत सारा काम होता है। और उन सब कामों में एक के बाद एक काम होते होते हम अपने आप को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर होम मेकर्स की ये आदत ही होती है कि अगर बीमार भी हैं तो भी हम सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं। तो मैंने जो है ना, सबसे पहली अपने अंदर एक आदत चेंज की है कि अब मैं ये सब नहीं करती हूँ। अब मैं सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपने को प्रायोरिटी देना मैंने स्टार्ट किया है कि अगर मैं अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है मैंने। जैसा जैसा मेरी बॉडी मुझे बोलती है मैं वैसा वैसा काम करती हूँ। मीन्स स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसे रेस्ट दीजिए। तो अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो रही है, तो मैं अब काम छोड़ देती हूँ। अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, अपनी हेल्थ को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना, ये सबसे पहली मुझे लगता है कि शर्त होनी चाहिए जीने के लिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ऑब्वियसली कितना भी कुछ हो आपके पास, आप उसे एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो अब मैं जो है ना, डे आउट तो मैं नहीं बोल सकती, डे ऑफ भी मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ, क्योंकि पूरा दिन हम काम ना करें ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। बट अब अपने हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया है कि अगर मुझे सुबह काम करने का मन नहीं है, लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद भी नहीं है, ना ही मेरी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रही है, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ और मेरा दिन भर जो है ना थोड़ा लेट शुरू होता है। जैसे सब लोग थोड़ा सा जल्दी उठकर काम करना पसंद करते हैं, मैं वैसा नहीं करती हूँ। तो अगर मेरी बॉडी मुझे इस हिसाब से काम करने के लिए बोल रही है तो आई एम ओके विद इट। क्योंकि हम दो ही लोग रहते हैं घर पे, मैं और मेरे हस्बैंड। और हस्बैंड जो है ना ऑफिस 10 बजे जाते हैं, तो 10 बजे तक मैं आराम से उनको काम करके दे सकती हूँ। टिफ़िन तैयार करना बहुत आराम से हो जाता है। तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, अपने आप को रेस्ट देती हूँ। दिन में भी मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। एक साथ पूरा काम करके बैठना वो मेरे बस की बात नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे, कुछ तो एटलीस्ट लेडीज़ होंगी जो मुझसे रिलेट करेंगी कि सभी लोग एक साथ जो है ना पूरा काम निपटा कर नहीं बैठ पाते हैं। कुछ तो मेरे जैसे भी होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट चाहिए होगा। तो मैंने सबसे पहली आदत तो अपनी यही शुरू की है कि मैं अब काम के बीच में रेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर मुझे झाड़ू पोछे के बीच में भी रेस्ट चाहिए तो मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ी देर का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है और रिलीफ भी मुझे काफ़ी फील होने लग गया है, क्योंकि बर्डन मेरे माइंड पर नहीं रहता है बिल्कुल भी काम का कि ओहो मुझे सारा काम ख़त्म करना है और जल्दी से करना है। ये सब अब मैं नहीं सोचती हूँ। पहले मुझे लगता था कि काम पड़ा हुआ है, जल्दी से काम करो, तो मैं हमेशा ना स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, इतना बर्डन रहता था दिमाग पर। लेकिन जब से मैंने इस आदत को थोड़ा सा अडॉप्ट किया है ना कि लेट गो, कोई बात नहीं, थोड़ा देर में काम होगा, सबका काम अगर दोपहर में 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है तो मेरा 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, बिग डील। तो मुझे जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया है ना, मैं एकदम स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ, बहुत कूल अपने आप को फील करती हूँ कि अब मुझे मालूम है मेरा घर का काम है, मुझी को करना है, तो मैं अब उसे तसल्ली से कर सकती हूँ।
तो ये मैंने पहला चेंज अपनी लाइफ में किया है और मैं उसके रिज़ल्ट्स भी देख रही हूँ। दूसरा, एक मेरी बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं सुबह उठते ही खाली पेट मुझे चाय चाहिए होती थी। मतलब मुझे एडिक्शन कह सकते हैं आप चाय का, मुझे बहुत पसंद भी है और बहुत मुझे ऐसा लगता था कि सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, उसके बाद आँख खुलेगी। लेकिन अब करीब करीब 2-2.5 महीने हो चुके हैं। अब हम लोगों ने दोनों ने ही, मी एंड माय हस्बैंड, दोनों ने ही हमने स्टार्ट किया है कि हम उठते ही जो है ना चाय पीना हमने बंद कर दिया है। हम उठते ही या तो किसी भी फ्रूट जूस लेते हैं या वेजिटेबल जूस लेते हैं, या फिर अगर ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रात में रखे हैं तो हम वो खाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना हमने स्टार्ट किया है और इसके हेल्थ बेनिफिट तो सभी को पता है, बट पता हमको भी था पहले। लेकिन होता है ना कि आप बहुत सालों की आदत एकदम से चेंज नहीं कर पाते हो, तो मैं वो नहीं कर पा रही थी। बट अब हाँ, बहुत धीरे धीरे जो है ना हमने ये आदत स्टार्ट की। पहले बहुत मुश्किल लगता था, ऐसा लगता था कि नहीं अभी चाय चाहिए, लेकिन अब बहुत आसानी से हम जो है ना इस आदत में ढल चुके हैं। तो अब हम सुबह उठते ही कोई भी फ्रेश फ्रूट का जूस या फिर हम वेजिटेबल जूस लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी आदत है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। उससे ना आपका डाइजेशन भी बहुत इम्प्रूव होता है और इम्यूनिटी तो ऑब्वियसली बढ़ती ही है। अगला जो है ना, मैं मतलब ये कहना चाहूँगी सभी होम मेकर्स को, हम वाइफ्स की आदत होती है कि हम ना हस्बैंड से या फिर किसी और फैमिली मेम्बर से ना काम में हेल्प लेना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये उसकी वजह से मुझे लगता है सारा बर्डन, घर का पूरा बर्डन जो है ना वो वाइफ्स पर आ जाता है, मतलब लेडीज़ पर ही आ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं काम के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए घर सभी का है, हमारे अकेले का नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत किसी की हेल्प मिल जाएगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक मी एंड माई हस्बैंड, वी बोथ वर्क टुगेदर ऑन वीकेंड्स। अभी जैसे ये क्लिपिंग आप जो देख रहे हैं वो संडे की है, तो संडे क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है हर एक चीज़ की, तो सोफ़ा हटा कर वैक्यूम करना, पोछा लगाना, ये भारी सामान होता है इनको उठाने करने में, या फिर गार्डनिंग का कोई काम हो जिसमें गमले उठाने पड़ते हों, वो अब मैं जो है ना अपने हस्बैंड की हेल्प से ही करती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार सारा का सारा काम खुद ही कर लो, इनको क्यों परेशान करना। बट ऑब्वियसली बाय द टाइम मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की कि नहीं अब मुझसे अकेले होता भी नहीं है, और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी, और जैसे जैसे आप मतलब होता है ना टाइम जाता जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए। तो मैंने तो भाई स्टार्ट कर दिया है, मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। तो आप भी ये सब स्टार्ट कर सकते हैं कि साथ में बैठकर काम करना, साथ में काम करने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने एक साथ कितने अच्छे से काम कर लिया है। एक और जो आदत होती है हम लोगों की कि हम सुबह उठते ही है ना अपने काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आज दिन भर में कितना सारा काम करना है, क्या क्या करना है। एक लॉन्ग टू डू लिस्ट बनाकर जो है ना हम अपने दिमाग को सबसे पहले जो है ना बर्डन में डाल देते हैं। तो वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं सुबह उठकर सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे जो जो काम दिखता जाता है, बेसिक काम तो देखिए सभी के होते हैं, जो भी घर के हैं वो तो करने ही हैं, साथ में जितना हो सके एक मिनिमम जो है ना टू डू लिस्ट होनी चाहिए। मैं एकदम 1 या 2 काम ही एक्स्ट्रा अपने सोच कर रखती हूँ दिन के लिए कि मुझे आज क्या करना है। तो उसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं, बर्डन फील नहीं होता है एक लॉन्ग टू डू लिस्ट को देखकर। तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत मैंने स्टार्ट की है, जो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। एक और आदत जो मेरे अंदर पहले भी थी और उसको मैंने अब थोड़ा सा बढ़ा लिया है, जो कि आप सामने अभी देख रहे हैं, ग्रीनरी। मतलब मुझे प्लांटेशन और गार्डनिंग का मुझे पहले भी बहुत शौक़ था, लेकिन अब इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया है क्योंकि इससे जो है ना ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। आपको बहुत पसंद आते हैं, फ्लावरिंग होती है जब आपके घर में, फूल दिखते हैं, सुबह उठते ही ग्रीनरी दिखती है, तो एक बहुत ही रिलैक्सिंग मॉर्निंग और रिलैक्सिंग इवनिंग का आप आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर जगह कम भी है ना तो भले ही 4 पौधे रखिए, लेकिन अपने घर में बहुत ही प्यारे फ्लावरिंग प्लांट्स और बहुत ही ग्रीन प्लांट्स आप अपने घर में ऐड कीजिए।
चाहे इंडोर प्लांट्स हों, अगर घर में बाहर जगह नहीं है तो इंडोर प्लांट्स ऐड कीजिए। उससे आप देखिएगा कि आपको कितनी खुशी मिलती है। बिल्कुल प्लांट्स जो है ना हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, हम उनमें छोटे से लेकर बड़ा करते हैं और मेहनत करते हैं उनके साथ, और जब वो फलते फूलते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है अंदर से और आपका स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूर इस आदत को ट्राई कीजिएगा और रिज़ल्ट्स अगर आपको पॉजिटिव मिले तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम लेडीज़ में ना एक आदत होती है मल्टीटास्किंग की, कि हर चीज़ जो है ना एक ही समय पर 2 से 3 4 काम एक साथ किए जा रहे हैं। तो हम सभी करते भी हैं और करना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन हाँ कभी कभी जो है ना ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक साथ 3 4 काम कर रहे हो और बाय चांस उसमें से एक भी कोई काम बिगड़ गया ना तो हमारा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है कि हम आने वाला जो हमारा पूरा दिन होता है ना वो हम पूरा वेस्ट कर देते हैं मूड ख़राब के चक्कर में। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हम एक टाइम पर एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो मैंने ये स्टार्ट किया है, आप भी चाहें तो ये कर सकते हैं। तो एक ही समय पर एक ही काम कीजिए, मल्टीटास्किंग को कभी कभी अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो है ना पॉइंट, उससे आई एम श्योर आप सब एग्री करेंगे कि हम कभी कभी हमारी आदत होती है कि हम किसी को भी किसी भी काम के लिए ना नहीं बोल पाते हैं, चाहे फिर वो हमारी फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, रिलेटिव्स हों या फिर कोई भी। हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। क्योंकि यदि आपको किसी ने कहा कि यार मेरे लिए ये काम कर दीजिए, फिर चाहे आप उस काम को करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि आपकी आदत है हाँ बोलने की तो आप हाँ बोल देते हैं, और मतलब कंफर्टेबल भी नहीं है आप वो करने में, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं। और सामने वाले को लगता है कि ये उनका क्या कह सकते हैं कि उनका हक है ये करवाना आपसे, है ना, वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में स्टार्ट की है कि नहीं, मैं अगर किसी भी काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं उसको मना कर दूँगी। और सच मानिए इससे जो है ना इतना ज़्यादा मेंटल पीस मुझे फ़ील होता है कि कम से कम मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है ना मैं वही कर रही हूँ, कोई मुझसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा पा रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी आदत होनी चाहिए हम में कि हम अपनी लाइफ का एक्सेस जो है ना वो किसी और को नहीं दें। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और कितना करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और कितना करना है। तो ये मैंने अपने अंदर चेंजेस जो है ना लेकर आए हैं और उनका पॉजिटिव जो है ना मैंने रिज़ल्ट देखा है। और लास्ट वन जो मैंने अपने अंदर बहुत ही बड़ा वाला चेंज किया है वो है अननेसेसरी शॉपिंग करना। ट्रस्ट मी, मैं पहले इतनी ज़्यादा खर्चीली थी, मतलब मेरी मम्मी भी मुझे बहुत चिल्लाती थी कि कोई भी नई चीज़ देख लेती है और तुम्हें लेकर आनी होती है। तो मैं पहले भी ऐसी थी, शादी के बाद भी ऐसी थी, बट बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि वो सारी चीज़ें ना जितनी भी मैंने ख़रीदी उसमें से आधी तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं की, जस्ट बिकॉज वो मार्केट में नई आई थी और मुझे अट्रैक्टिव लगी, मैंने वो ख़रीद ली। बट अब मैंने वो सारी चीज़ें एकदम बंद कर दी हैं। मैं 10 बार अब कोई भी चीज़ लेने से पहले सोचती हूँ, चाहे फिर वो मुझे कितनी ही पसंद क्यों ना आ रही हो। अगर ज़रा सा भी मुझे डाउट है ना तो मैं वो अब नहीं खरीदती हूँ। और उससे मतलब होता है ना, घर में क्लटर भी कम और आपका पैसा भी बच रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जो है ना बहुत अच्छे से फ़ील की इतने टाइम में। तो आप लोगों को भी है ना ये स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप इस प्रोसेस को। थोड़ा टाइम लगेगा बदलने में, क्योंकि ऑब्वियसली सालों की आदत है, ऐसे नहीं छूटेगी, बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जिस दिन आप ये कर लेंगे ना आपको अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। आई एम श्योर आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो ना तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो से रिलेट कर पाए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और हाँ, हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। देखिए मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं।